जिस तरीके का माहौल बन रहा है, पहलगांव हो दुनिया के स्तर पर आज की तारीख में छाया हुआ है वहाँ की त्रासदी, और अपने उत्तर प्रदेश में योगी जी, लेकिन वहाँ के लिए हमारा प्रधानमंत्री और यहाँ के लिए योगी न जाने कहाँ खो गए हैं। इन लोगों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी हालत में यह जो बार-बार चुनौती दी जा रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो और चाहे प्रदेश के स्तर पर हो, तो इसका समाधान आप क्या देखते हैं? आखिर लोग ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जी डॉक्टर सलीम साहब। साहब, असल में एक संस्कृत का मशहूर मुहावरा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब इनका विनाश काल आ रहा है, इसलिए इनकी बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई है, उल्टी हो गई है। और दूसरी बात ये है कि ये अपने एक जाल में फंस गए। जाल ये है कि ये खुद बहुत ताकतवर लोग नहीं हैं, बहुत कमजोर लोग हैं और बहुत बुज़दिल लोग हैं। लेकिन इन्होंने अवाम में, जनता में ये इंप्रेशन डाल दिया कि साहब हम बहुत बहादुर हैं, हम महामानव हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी भक्तों का जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत बढ़ गई है। अब वो इनको वो अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जैसा अभी जागृति जी बता रही थी कि ये जो है ये अपने लिमिट से बाहर हो गए, मतलब अपने, उर्दू में हम लोग कहते हैं आपे से बाहर हो गए। अब ये लोग मनमानी करना चाहते हैं, अब ये लोग अपनी गुंडाई दिखाना चाहते हैं। अब इनके अंदर का दरिंदा जो है वो ये सोच के बाहर आता है कि अब हमको कौन रोकने वाला है, हमारी डबल इंजन सरकार है, हमारे पास योगी है, हमारे पास मोदी है। अब अगर ये लोगों को योगी और मोदी रोकते हैं तो पहले दूसरे लोग तो इनके साथ है नहीं, भक्त है साथ में, वो भी चले जाएंगे। और अगर नहीं रोकते हैं तो बाकी लोग जो बॉर्डर पे खड़े थे वो इनसे दूर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी दुविधाजनक परिस्थिति में ये भाजपा ने अपने आप को डाल दिया है, लोगों को गलत अपेक्षाओं में डाल दिया है। और जो है वो अब इनको किसी न किसी तरह इनका तुष्टीकरण करना पड़ता है। आप देखिए आगरा में जिस वक़्त करणी सेना का जो प्रोग्राम हुआ, उसको 30-40 किलोमीटर दूर तो ले गए कम से कम ये लोग, लेकिन फिर वहाँ पे तलवारें और फिर वहाँ पे नारे। हालाँकि उसकी कोई इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अगर योगी उनको रोकते, तो योगी जी की सत्ता जो है वो खतरे में पड़ जाती। तो सत्ता बचाने के लिए इन्होंने उनको सारी गुंडाई की इजाज़त दे दी। अब ये लोग जो है वो रामजी लाल सुमन पर 1 बार, 2 बार, 3 बार हमला कर चुके हैं। लेकिन अगर योगी उसके खिलाफ एक्शन लेना उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है, एक शासक के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे। अगर वो उसको अदा करते हैं, तो मतदाता भाग जाता है, और मतदाताओं को खुश करते हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी जो उनका कर्तव्य है, उससे रुकते हैं। तो ये लोगों के अब समझ में ये बात नहीं आ रहा है। इन्होंने शेर की सवारी की, वही शेर इनको जो है वो खाने के लिए जो है वो पर तोल रहा है। तो ये तो एक पहलू है जो आपने प्रश्न किया था, लेकिन मैं एक दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने वो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात कही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, वो ये है कि वहाँ का दलित समाज अपनी लीडर यानी मायावती से जो है वो उसका मोह भंग हो गया है। वो जो मायावती को वोट देता रहा है, वो मायावती के साथ नहीं जाना चाहता। वो अभी इधर-उधर देख रहा है। ऐसे में इन्होंने मायावती को तो अपने साथ ले लिया, लेकिन मतदाताओं को अपने से दूर कर रहे हैं। भई मायावती का तो एक वोट है, वो अगर हाथी के बजाय कमल पे लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मायावती के वजह से जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, अगर उन्होंने मायावती और भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को वोट देना शुरू कर दिया, तो उत्तर प्रदेश में इनकी काया पलट जाएगी, इनका जो है वो जीना दूभर हो जाएगा। ये बात ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वो समय नहीं है कि जब सारा दलित समाज आँख मूंद के हाथी के ऊपर ठप्पा लगाता था। अब दलित समाज का विश्वास मायावती पे खत्म हो चुका है, इसलिए जी सर। इतने बड़े-बड़े अत्याचार हुए, लेकिन मायावती खामोश रही। तो अब एक ऐसे समय में जबकि इनको
दलितों को अपने साथ लेने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि दलितों के वोट जो है वो राजपूतों से कहीं ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा जी वोट है। तो आपको जो है वो जी। तो अभी जो फिलहाल स्थिति है देश की और हमारे प्रदेश की, इसमें दोनों ही ऊपर प्रधानमंत्री और नीचे मुख्यमंत्री दोनों ही असुरक्षित हैं और इनको जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर रही है। और यही है कि ये लोग तरह तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस अराजकता की भीड़ में ये देशव्यापी प्रदेशव्यापी आंदोलन का आह्वान कर चुकी है। आज ही बनारस में अभी हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि इनके ऊपर अंकुश लगाइए और नहीं तो आप गद्दी छोड़िए, हमें जिम्मेदारी दीजिए या हमें कहिए, हम इनसे निपटते हैं। देखते हैं इनकी कितनी ताकत है। तो आने वाले दिनों में घमासान होने वाला है उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के लोग शांतिपूर्ण ढंग से नफरत का